पीएम नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी शुरू। 8 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। एनडीए संसदीय दल की 7 जून को होगी बैठक। बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नरेंद्र मोदी। 7 जून को बीजेपी ने अपने सभी सीएम को दिल्ली बुलाया। बैठक में पार्टी के बड़े नेता भी होंगे शामिल। राजनाथ, अमित शाह और जेपी नड्डा सहयोगी दलों के नेताओं से करेंगे बातचीत। मंत्रालय के बंटवारे पर होगी चर्चा। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम पर लगी मुहर। 16 दलों के 21 नेताओं ने सर्वसम्मति से चुना एनडीए का नेता। एनडीए की बैठक में बीजेपी की तरफ से शामिल हुए नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार हुए शामिल। एनडीए की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के सभी नेताओं ने खिंचवाई ग्रुप फोटो। विक्ट्री का साइन दिखाते आए नजर। एनडीए की बैठक में एक प्रस्ताव किया गया पारित। गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और समाज के वंचित वर्गों की सेवा से बात कही गई। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे चलेंगे। टीडीपी एनडीए का हिस्सा है, इसे लेकर शक क्यों? बैठक के बाद बोले चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने बैठक की तस्वीर पोस्ट की। लिखा, एनडीए ने मोदी को अपना नेता चुना। मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास करेगा और विश्वगुरु बनकर उभरेगा। बैठक के बाद पीयूष गोयल से मिले टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू। घर जाकर की बातचीत। जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा, मजबूती से एनडीए के साथ है हमारी पार्टी। इंडिया अलायंस सपने देखते रह जाएगा। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने बैठक के बाद पीएम मोदी को समर्थन की बात कही। बोले, जल्द ही मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। चिराग पासवान ने एनडीए को बताया एकजुट। कहा, पीएम के नेतृत्व में एनडीए का हर दल मजबूती से बनाएगा सरकार। बीजेपी को अब गठबंधन के दलों को भी देनी होगी तरजीह। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग की। पीएम मोदी का इस्तीफा मंजूर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी कैबिनेट को दी डिनर पार्टी। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी के साथ कई नेता और मंत्री हुए डिनर में शामिल। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों को भेजा न्योता। श्रीलंका के राष्ट्रपति को भी भेजा गया न्योता। पीएम मोदी की तरफ से नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के पीएम को भी भेजा गया न्योता। भूटान के नरेश जिग्मे भी होंगे शपथ ग्रहण में शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को फोन पर दी जीत की बधाई। दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बाइडेन का जताया आभार। लिखा, मानवता के हित में हमारी साझेदारी एक ताकत के तौर पर जारी रहेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की हुई मुलाकात। स्टालिन ने शेयर की मुलाकात की तस्वीरें। सीएम स्टालिन ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच अच्छे संबंध का जताया भरोसा। लिखा, उम्मीद है चंद्रबाबू नायडू केंद्र में दक्षिण के राज्यों की वकालत करेंगे और हमारे अधिकारों का रक्षा करेंगे। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा भागलपुरी जारदुलू आम। जीत के संदेश के तौर पर भेजा खास तोहफा। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक। शरद पवार, संजय राउत, अखिलेश और तेजस्वी समेत गठबंधन के 33 नेता जुटे। अलायंस की बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, जनादेश मोदी के खिलाफ हम सब एक साथ पूरी ताकत से लड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी की राजनीतिक और नैतिक हार हुई, पर वो जनमत को नकारने की हर संभव कोशिश करेंगे। खड़गे ने कहा, सरकार बनाने का दावा नहीं पेश करेगा इंडिया अलायंस। गठबंधन में उन सभी दल का स्वागत है जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं। बैठक के बाद बोले खड़गे, हम सही समय पर सरकार को हटाएंगे, मोदी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने वीडियो मैसेज जारी कर कहा, जनता ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की, हम इस संकल्प को पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी पर संजय राउत का तंज, वो जल्द से जल्द पीएम पद की शपथ लें, मैं उनकी ओर से मिठाई बांटूंगा। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का अटैक। कहा, बीजेपी को बहुमत नहीं, नीतीश नायडू के साथ वाली सरकार कभी भी हिल सकती है। शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर तंज, मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी तक देख रहे हैं, जबकि 100 सीट भी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने जीत के बाद विदिशा में निकाला रोड शो। जनता और कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की हुई बैठक। चुनाव नतीजों को लेकर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ली जिम्मेदारी। अपने इस्तीफे की पेशकश। कहा, मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी जाए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, विधानसभा चुनाव के लिए पूरा समय देना चाहता हूं, महाराष्ट्र में पार्टी को और मजबूत करना चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, चुनावी हार सामूहिक जिम्मेदारी। तीनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा था चुनाव। जिनके पास आंकड़े नहीं, वो सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। देवेंद्र फडणवीस को सरकार से बाहर रहने की जरूरत नहीं। कोर ग्रुप की बैठक में फडणवीस के इस्तीफे की चर्चा नहीं हुई। बीजेपी सांसद अशोक चौहान का बयान। देवेंद्र फडणवीस सरकार में रहेंगे और संगठन में भी काम करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का बयान। फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश पर बोले नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार, अगर जीत का श्रेय लेते हैं तो हारने की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी सीट खो दी। उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे का तंज। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर का उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप। कहा, उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़कर मुस्लिम वोट से जीत हासिल की। दीपक केसरकर का दावा, उद्धव ठाकरे को मराठी मानुष और शिव सैनिकों का कोई समर्थन नहीं, सिर्फ मुस्लिम वोट से जीते हैं। लखनऊ में आज सीएम योगी ने बुलाई अधिकारियों की बैठक। विभागों के काम की होगी समीक्षा। सपा नेता डिंपल यादव ने कहा, देश की जनता नकारात्मक राजनीति को नकारा। यूपी में सपा की जीत पर बोले शिवपाल यादव। कहा, यह जीत कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता का है, हम जनता का करते हैं धन्यवाद। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत बोले, जनता ने फैसला किया था, नफरतियों को हराएंगे। बीजेपी के प्रदर्शन पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का तंज। प्रभु राम आए तो इंसाफ आया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, जनता बदलाव चाहती थी, वही हुआ है। एमपी में हार के कारण की करेंगे समीक्षा। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान। कमलनाथ ने कहा, देश में इंडी गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन, मोदी का 400 पार का नारा नहीं चला। जनता ने मोदी की गारंटी को नकारा है। नरेंद्र मोदी को पीएम पद छोड़ देना चाहिए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की मांग। 400 सीट लाने का दम भरने वाली बीजेपी को 300 पार भी नहीं मिली। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का तंज। चुनाव नतीजे, बीजेपी और पीएम मोदी पर एक अविश्वास पत्र है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान। इंडी अलायंस पर बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल का तंज। कहा, सारे दल मिलकर भी बीजेपी के बराबर नहीं पहुंच सके। दक्षिण कोलकाता से टीएमसी सांसद माला रॉय बोली, अब हम संसद में बोल पाएंगे। सिरसा से चुनाव जीतने पर बोली कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, हमारी पार्टी और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे। दीपेंद्र हुड्डा का बयान। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह वडिंग बोले, आने वाला कल हमारा है, जनता के पास कांग्रेस एकमात्र विकल्प। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान। 2019 के मुकाबले पार्टी का प्रदर्शन बढ़िया है। शनिवार को नवनिर्वाचित सांसदों से मीटिंग करेगी सीएम ममता। चुनाव में टीएमसी ने जीती है 29 सीट। मुंबई में 7 जून को कांग्रेस की बैठक। नवनिर्वाचित सांसदों से मिलेंगे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला, घरों पर की गई बमबाजी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई। शाहीदगाह मस्जिद के वकील की दलील सुनेगी अदालत। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में प्रज्वल रेवन्ना की आज कोर्ट में पेशी। रेवन्ना की आज खत्म हो रही है पुलिस कस्टडी। एसआईटी का आरोप, प्रज्वल रेवन्ना जांच में नहीं कर रहा सहयोग। जनप्रतिनिधि कोर्ट से पुलिस कस्टडी बढ़ाने की कर सकती है मांग। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका, जमानत याचिका खारिज। न्यायिक हिरासत 19 जून तक के लिए बढ़ी। केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज होने पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, कोर्ट ने साफ कर दिया, जेल में ही रहेंगे। करनी सेना चीफ सुखदेव गोगामेणी की हत्या का मामला। 12 आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। राजस्थान के दौसा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की कार का एक्सीडेंट। टीकाराम जूली के हाथ में आया फ्रैक्चर। नेता प्रतिपक्ष के कार के सामने नीलगाय आने से हुआ हादसा। इलाज के बाद टीकाराम जूली को दूसरी कार से जयपुर भेजा गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हादसे की ली जानकारी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, टीकाराम जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यूपी के कासगंज में ज्वेलरी शॉप में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। एसी फटने की वजह से लगी आग। दिल्ली पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से एक ऑटो, 3 बाइक और चोरी का मोबाइल बरामद। पुलिस की जांच में दोनों चोरों का आपराधिक रिकॉर्ड। पुलिस ने दोनों पर अलग अलग दर्ज किया एफआईआर। उत्तरकाशी में फंसे 3 ट्रकरों का रेस्क्यू किया गया और वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने किया रेस्क्यू। 8 ट्रैकर्स की हुई है मौत। सहस्त्रताल जा रहे थे ट्रैकर। मुंबई के माहिम में एक घर का स्लैब गिरा। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। बीती रात तेज हवा के साथ बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। चेन्नई के कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में गिरावट हुई दर्ज। कर्नाटक के हुबली में हुई झमाझम बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। हिमाचल के कुल्लू और मनाली में बदला मौसम, कई जगहों पर हुई भारी बारिश। हिमाचल के जंगलों में अब तक 1500 से अधिक आग लगने की घटनाएं हुई। 13,000 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के रामनगर में जंगलों में लगी आग। लगातार आग लगने की वजह से बड़े पैमाने पर पेड़ों को हो रहा नुकसान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगलों में लगी आग। लगातार आग बुझाने की हो रही कोशिश, आग से कई पेड़ों को पहुंचा नुकसान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर किया साफ। कहा, चुनाव में कोई भी जीते, रूस और अमेरिका के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं होगा।
राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को जर्मनी से हथियार मिलने पर दी खुली चेतावनी। पश्चिमी टारगेट पर हमले के लिए रूस भी औरों को मुहैया करवा सकता है लॉन्ग रेंज हथियार। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमले की कोशिश, सुरक्षा बलों ने एक बंदूकधारी को किया गिरफ्तार। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में घायल हमलावर सीरिया का नागरिक, उसकी ड्रेस पर अरबी में लिखा था इस्लामिक स्टेट। इजरायली सेना ने गाजा के दीर अल बाला में रिफ्यूजी कैंप पर किया हवाई हमला, 2 फिलिस्तीनियों की मौत। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जीत के साथ किया आगाज। पहले मैच में आयरलैंड को दी करारी शिकस्त। टीम इंडिया ने आयरलैंड को 8 विकेट से दी शिकस्त। 97 रनों के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर किया हासिल। आयरलैंड के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी। 16 ओवर में 96 रनों पर पूरी टीम हुई ऑल आउट। हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को 2 विकेट मिले। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने 32 गेंदों पर ताबड़तोड़ 52 रन बनाए। हिटमैन ने अपनी पारी के दौरान 4 चौके और 3 छक्के जड़े। भारत के जसप्रीत बुमराह बने प्लेयर ऑफ द मैच। बुमराह ने 3 ओवर में 6 रन देकर 2 खिलाड़ी को भेजा पवेलियन। T20 विश्व कप में आज पाकिस्तान का पहला मुकाबला। डलास में रात 9 बजे से अमेरिका से होगा मुकाबला।